छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। रीठी तहसील का एक अजब नजारा सामने आया, जहां पशु चिकित्सालय में बेजुबान बेसहारा पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सालय तो बना गए, मगर डॉक्टरों का पता नहीं रहता। कई दिनों से दर्द से तड़पती गौ माता को इलाज नहीं मिल पा रहा है। जिस बेजुबान पशु की पीड़ा को भगवान समझे जाने वाले डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहे। मामला कटनी जिले के रीठी शासकीय पशु चिकित्सालय का है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व रीठी बस स्टैंड में जय कुमार राय मोबाइल स्टोर के सामने अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर एक गाय को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसकी हालत इतनी गंभीर हुई कि पीछे का दायां पैर टूट जाने के कारण वह ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन मौके वारदात पर कुछ गौ सेवकों के माध्यम से घायल गाय को शासकीय पशु चिकित्सालय रीठी इलाज हेतु लाया गया, लेकिन शासकीय पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों व कर्मचारियों की मनमानी इस तरह छाई हुई है कि बेजुबान पशु का इलाज नहीं हो पा रहा। हालत अब इतनी खराब हो गई है कि पैरों में पॉइजन की स्थिति नजर आ रही है। अब सवाल यह उठता है कि जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते तो आज गौ माता की यह स्थिति ना हो पाती। गौ सेवकों द्वारा बताया गया कि शासकीय पशु चिकित्सालय रीठी हमेशा बंद पड़ा नजर आता है। क्या शासकीय पशु चिकित्सालय देखने को बनाया गया है या फिर कोई मोटी कमाई का जरिया बना हुआ है? आइए देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रीठी से शिवानी गुप्ता की खास रिपोर्ट। खाने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोई नहीं है जी। मतलब भूखे मरते रहे ढोर? नहीं, यहाँ एडमिट की व्यवस्था नहीं है। नहीं, मैं पहले कुछ तो होना चाहिए ना व्यवस्था। नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। नहीं। तो डॉक्टरों को तो प्रतिदिन बैठना चाहिए। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकता कोई, ट्रीटमेंट हो सकता है। आप लोगों को प्रतिदिन बैठना चाहिए ना यहाँ पर। हाँ, तो प्रतिदिन क्यों नहीं बैठते हैं आप लोग? प्रतिदिन बैठते हैं हम। कितने समय से कितने बजे तक बैठते हैं जी? 2 दिन मेरे बड़गांव, 2 दिन महास, 2 दिन रीठी। यहाँ पर कोई एक पदस्थ तो होना चाहिए ना। लखन चपरासी वाले। लखन चपरासी। जब तक कटाइए साहब में कटती में वो तो पुराना नंबर है, तो उसमें नया नंबर चस्पा क्यों निकल रहा है? और नया नंबर उसमें चस्पा है, इसका भी है। कहाँ से हमने कॉल करके देखा, वो नहीं, दूसरे उनका ट्रांसफर हो चुका है। हाँ, राहुल शर्मा का चलेगा। कटारिया जी जो 2 नंबर है मतलब कटारिया जी। हाँ, उनका ट्रांसफर हो चुका है। तो कटारिया जी का नंबर क्यों नहीं लिखा वहाँ पे? कटारिया जी का वो नहीं लिख पाया, तो वो मैं नहीं कह सकता। तो जैसे कोई मरीज आते हैं, मतलब गाय को लेकर के आते हैं, तो उनको तो बड़ी तकलीफ लखन का नंबर है, सभी का नंबर। उनका तो फोन बंद ही रहता है हमेशा। हाँ, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? मैं JL चौधरी, वेटरनरी फील्ड ऑफिसर। तो अभी इस संबंध में गाय के विषय में क्या कहना चाहते हैं? गाय के विषय में ये कहते हैं कि इसका उपचार चल रहा है और उपचार करते रहेंगे, लेकिन एडमिट। पूर्व रीठी बस स्टैंड में एक गाय का दुर्घटनाग्रस्त से एक्सीडेंट हो गया था, जिसे कुछ गौ सेवकों ने इसे अस्पताल तक पहुंचाया, जिसमें गाय की पूरी हड्डी टूटी हुई है और मरणासन में पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है और न 11:15 बजने को है, लेकिन न कोई डॉक्टर भी नहीं आया अभी तक, न कोई चपरासी। और गाय बिल्कुल इसी हालत में, न उसको खाना मिल रहा है, न पीना मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि गौ सेवक यहाँ पे भारी मात्रा में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और हम इनसे बात करते हैं कि इनकी समस्या और गौ सेवकों के लिए क्या कहना चाहते हैं। बताता हूँ, हमारे मित्र हैं जय कुमार राय, बस स्टैंड एरिया में उनकी दुकान है। उनकी दुकान के सामने अज्ञात वाहन के द्वारा इस गाय को घायल कर दिया गया था, जिसके दोनों पैर पीछे के अपाहिज हो गई है। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने निजी वाहन के माध्यम से इसको सामुदायिक शासकीय पशु चिकित्सालय रीठी में पहुंचाया और अधिकारियों से जो यहाँ मिले, डॉक्टर तो मिलते नहीं यहाँ। आज पहली बार पता चला हम लोगों को कि कौन डॉक्टर पदस्थ है। नाम में लिखा है शर्मा साहब, है कटारिया साहब। ये तो यहाँ विसंगति है। हम लोग छोड़ के गए और जिस दिन से छोड़ के गए हैं उस दिन के बाद से आज तक इस गाय की ड्रेसिंग नहीं हुई। ये यहाँ की भर्राशाही है। हम उच्च अधिकारियों से इस ओर उनका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं। यदि व्यवस्थाओं का यही हाल रहा तो निश्चित रूप से हम लोगों को जन आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, हम देने को तैयार है। लेकिन इस तरह गौ माता को निसहाय और असहाय गौ माता को मरने नहीं देंगे और मरने के लिए छोड़ना नहीं देंगे। और बस स्टैंड रीठी के पास में हुआ था, उसकी देखभाल वहाँ नहीं हो पा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो अपने खुद के खर्चे से
जैकी भैया हमारे लेकर आए और यहाँ पर एक बार पट्टी होने के बाद आज 26 तारीख है, उसकी वही हालत है और ना ही उसका पाउडर लगाया जा रहा है सूखने के लिए घाव, ना ही गोली दवाई दी जा रही है। यहाँ तक कि खाने पीने की उसकी व्यवस्था भी है, बाहर के लोग कर रहे हैं। हॉस्पिटल से बिल्कुल सहयोग नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर भी नहीं है, और ताला लगा हुआ है, ना कोई चपरासी है ना कोई डॉक्टर है, ताला लगा हुआ है। यहाँ पे गाँव जनसेवक लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर की व्यवस्था की जाए यहाँ पे। आइए हम और बात करते हैं अपने यहाँ पे हमारे मंडल अध्यक्ष भी मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के। ये बताए भैया। हमारे रीठी के पशु चिकित्सालय में विगत 15 दिनों से एक गाय लावारिस जिसका बाजार में एक्सीडेंट हुआ था, हम लोगों के द्वारा यहाँ छोड़कर उसको लेटा के लिया गया था। इनके द्वारा न उसको कोई उपचार दिया गया न कोई उसकी व्यवस्था की गई। हमारी टीम द्वारा उसको सुबह प्रातःकाल पानी भूसा सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती थी और ऐसे सारे केस बहुत सारे रीठी क्षेत्र में आते हैं, इनके द्वारा फोन अटेंड नहीं किया जाता है। अभी भी इनसे बात की गई तो इनका कहना है कि आप हमसे बहस मत कीजिए और इनके द्वारा ये जो बाहर पटल चिपकाया जाता है जिसमें नंबर की जानकारी दी जाती है वो भी नहीं दी गई। आप उसको भी कवर कीजिए और चलाइए। निवेदन है इसकी सारी सुविधाएं सही करवाई जाए। धन्यवाद।